हेलो फ्रेंड्स, देखिए डायरेक्शन का टॉपिक है जिसको हम ट्रिक्स से समझेंगे। ठीक है, डायरेक्शन की आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके बाद वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा। देखिए बाएं दाएं का चक्कर क्या है, जैसे घड़ी घूमती है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी ऐसे घूमती है ना क्लॉकवाइज, तो जिस साइड ये एरो का निशान है वो तो हो जाएगा दाएं और इस साइड ये बाएं हो जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं। जॉन सुबह के टाइम उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, ये नॉर्थ हो गया। इसके बाद वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। यहाँ ईस्ट से निकलता है ना सूर्य, ठीक है, तो सूर्य ईस्ट से निकलता है तो वो उसके विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और रुक गया। बाएं क्या हो जाएगा, घड़ी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इसका राइट, ये हो गया लेफ्ट, मतलब बाएं, तो वो बाएं मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मुड़ेगा तो ये नीचे मुड़ेगा। ठीक है, नीचे मुड़ गया। अब उसके मुख किस दिशा की ओर है, ये क्या है, जैसे देखिए ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा साउथ, तो इसकी डायरेक्शन है जो वो साउथ है, सी आंसर। ठीक है, ए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी ने एक बिंदु से, कोई एक बिंदु मान लीजिए, ठीक है, एक बिंदु से ए और बी ने 5-5 किलोमीटर चले। 5 किलोमीटर ए चला, 5 किलोमीटर बी चला। ठीक है, और फिर ये दाएं मुड़ गए, ये ए है और ये बी है। ठीक है, 5 किलोमीटर चले, अब ये दाएं मुड़ गए, इसका दाएं क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये घड़ी क्लॉकवाइज चलती है और इसका दाएं कौन सा होगा, ये। फिर ये 7 किलोमीटर चले, ये भी 7 किलोमीटर चला, ये भी 7 किलोमीटर चला। ठीक है, और उसके बाद ये फिर दाएं मुड़े, इसका दाएं कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, और इसका दाएं ये होगा। क्लॉकवाइज, जिस साइड घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज उसी साइड दाएं होगा। ठीक है, और 5 किलोमीटर फिर चले। अब पूछा है कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। देखिए कितनी दूरी कैसे निकालते हैं हम, कितनी दूरी, जैसे कि ये यहाँ पर है और ये बंदा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 7 किलोमीटर हो गया और ये भी 7 किलोमीटर। देखिए ये 7 किलो, ये अगर ये 5 है तो ये लंबाई में 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 + 7 14 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ। देखिए पहले ये कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, बाद में 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाद में क्या, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, जैसे कि ये पूर्व है, ये पूर्व 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर बोलता है कि 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, फिर दक्षिण की तरफ चलता है ये 12 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए कि वो यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थान से, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो ये जैसे ये 10 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, डी इसका आंसर है। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ठीक है, देखिए पहले इतना ही पढ़ लीजिए, इससे क्या होता है, क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। दक्षिण कहाँ पर है, नीचे है, 9 किलोमीटर चला ये। ठीक है, और फिर वह पूर्व में मुड़कर, पूर्व किस साइड है, इस साइड है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। ये देखिए 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, कैसे निकालेंगे इसका, देखिए इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उससे निकल जाएगा। जैसे कि ये कितना था, 9 किलोमीटर, ऐसे निकाल लेंगे हम, जो देखिए ये 9 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, और ये जब 9 है तो ये कितना था, 3। देखिए ये इधर 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, और 9 + 3 कितना हो गया, 12। और ये टोटल 8 था, 8 में से 3 गए, ये इतना 5 हो गया।
ये देखिए ये बन गया 5 12। आपको पता है ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13। अगर किसी को ट्रिपलेट को पता है तो वो आसानी से इसका आंसर 13 निकाल देगा। नहीं अगर आपको पता है ट्रिपलेट, जैसे कि ये 5 है और ये 12 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। AB² निकालना है, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये बन जाएगा 169। रूट में निकालेंगे 13 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। देखिए ये क्वेश्चन परछाई वाला है कि परछाई बताइए, इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए मॉर्निंग को हम बोलेंगे, जैसे कि राइट है, राइट को क्या बोलते हैं R, लेफ्ट को क्या बोलते हैं L, ऐसे ही मॉर्निंग को क्या बोलेंगे R, समझ लो। ठीक है, इवनिंग को बोलेंगे हम L। ठीक है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में R आए दोनों बार, मतलब राइट आए, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी। अगर दोनों बार साउथ आए, मतलब सॉरी, अगर लेफ्ट आए उसकी भी डायरेक्शन साउथ होगी। अगर एक बार राइट आए एक बार लेफ्ट आए तो उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ। अगर एक बार लेफ्ट आए और राइट आए तब भी नॉर्थ होगी। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, सूर्यास्त से पहले दो अर्जुन, सूर्यास्त का मतलब हो गया इवनिंग का क्या बताया था L। ठीक है, इवनिंग का क्या बताया था L। ठीक है, L आ गया। और फिर बोला बाएं को बोलते हैं हम लेफ्ट, दोनों बार क्या आ गया LL आ गया, तो ये हो गया साउथ। ठीक है, अब देखिए इससे क्या बनेगा, जो ये साउथ डायरेक्शन है ना, ये किसकी है, जिसमें रमन की परछाई ठीक उसके बाएं, मतलब कि रमन के बाएं, मतलब रमन है जो वो साउथ में बैठा है, ये साउथ उसी की आई है। जिसमें इसमें गिवन है ना रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, जो चीज़ इसमें गिवन है ना रमन की परछाई ठीक उसके, तो रमन के बाईं है ना, तो ये डायरेक्शन आई है वो साउथ इसी की आई है रमन की। तो हमें पूछा है अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो अर्जुन बैठेगा नॉर्थ। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आते हैं ना मुख करके बैठे हैं, तो ये या तो नॉर्थ होता है या साउथ होता है। ठीक है, सूर्यास्त के दौरान अनुज और समीर लड़ रहे हैं। समीर की छाया अनुज के बाएं ओर पड़ रही थी। सूर्यास्त आ गया, इवनिंग को क्या बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, और अब बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, तो ये लेफ्ट आ गया, मतलब साउथ। अब पूछा है अनुज के बाएं, तो ये अनुज के बाएं गिवन है, तो अनुज के बाएं मतलब अनुज का मुंह किस साइड है, साउथ में। ठीक है, और पढ़ रहा है, तो अनुज किस दिशा में है, साउथ में, यही पूछा है साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय। अब आ गया मॉर्निंग को बोलते हैं हम राइट, उनके बाएं मतलब लेफ्ट, RL है, मतलब कि ये नॉर्थ होएगा। ठीक है, अब पूछा है कि राम की छाएं, राम के बाएं, मतलब राम की जो मुंह है, राम के बाएं गिवन है ना, तो राम का जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ होगा, तो वो किस दिशा में देख रहा है, तो वो नॉर्थ में देख रहा है। ठीक है, ये ट्रिक थी इसकी, आगे समझ। थैंक यू।